आप सभी का स्वागत है आपका अपना क्लास मैजिकल क्लास 2.0 में। तो आज हम लोग कवर करेंगे गोलमेज सम्मेलन को। जो भी 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था उनके बारे में आज डिटेल से जानेंगे और इसी के साथ गांधी जी की जो 11 सूत्री मांगे थी इनके बारे में पढ़ेंगे। पूना पैक्ट, गांधी इरविन समझौता, इन सभी को भी कवर करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपने क्लास को शुरू करते हैं। तो चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको यहाँ से 1 से 2 प्रश्न देखने को जरूर मिलेंगे ही। गोलमेज सम्मेलन को समझने से पहले जान लेते हैं जो गोलमेज सम्मेलन था इसकी आयोजना क्यों किया गया था। उसके बाद इन सभी के बारे में पढ़ने में आपको आसानी होगी। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। इसी अधिवेशन में सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था। 1929 में जो कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में हुआ था तो उसी में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी और इसी में सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रस्ताव भी रखा था। सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने से पहले गांधी जी ने उस समय के भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन तो इनके सामने अपने 11 सूत्री मांगे रखे। जो गांधी जी थे इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ करने से पहले जो उस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड इरविन तो इनके समक्ष अपनी 11 सूत्री मांगे को रखते हैं। परंतु लॉर्ड इरविन ने गांधी जी के इन मांगों को अस्वीकार कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ। ठीक है ना। जो गांधी जी थे इन्होंने अपनी 11 सूत्री मांगे रखी थी, परंतु जो उस समय के भारत के वायसराय थे लॉर्ड इरविन इन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया और इसे अस्वीकार कर दिया। गांधी जी ने इसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दी। तो चलिए जान लेते हैं गांधी जी की 11 सूत्री मांगे। जो गांधी जी 11 सूत्री मांगे रखे थे तो इनमें क्या क्या चीज रखे थे। पहला है रुपये का विनिमय दर घटाकर एक सीलिंग फोर पेश कर दी जाए। दूसरा, भू राजस्व में 50% की कमी की जाए। तीसरा, सिविल अधिकारियों के वेतन में 50% की कमी की जाए। जो उस समय सिविल अधिकारी थे इनका वेतन बहुत ज़्यादा था तो इन्होंने कहा कि आप उनकी वेतन को 50% कम कर दें और इसे भारतीय शिक्षा में लगाए। चौथा, सैनिक खर्च में 50% की कमी की जाए। इसमें भी जो अंग्रेज थे यह ज़्यादा वेतन देते थे। रक्षात्मक शुल्क लगाया जाए और आयात में कमी की जाए। इन्होंने कहा कि रक्षात्मक शुल्क लगाया जाए और आयात में कमी की जाए। छठा है नमक कर समाप्त किया जाए। जो उस समय नमक कर लगाए थे अंग्रेजों ने इसे समाप्त किया जाए। सातवां, तटीय यातायात रक्षा विधेयक पारित की जाए। आठवां, सीआईडी विभाग समाप्त किया जाए। जो उस समय अंग्रेज थे यह भारतीय नेताओं पर निगरानी रखने के लिए सीआईडी विभाग की स्थापना की थी तो इसे समाप्त करने का प्रावधान गांधी जी ने दिया। भारतीयों को अग्नेय अस्त्र का लाइसेंस दिया जाए। 10वां, नशीली वस्तुओं के विक्रय को बंद किया जाए। 11वां, उन सभी राजनीतिक बंदियां की रिहा की जाए जिन पर हत्या का आरोप न हो। तो इन सभी प्रावधान को इन्होंने रखा था, परंतु इन सभी प्रावधान को भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन ने अस्वीकार कर दिया। अंग्रेज सरकार को यह एहसास हो गया था कि अब भारत में हमारा राज बहुत दिनों तक नहीं टिकेगा और अब भारतीयों को सत्ता में हिस्सेदारी देना पड़ेगा। इसी को ध्यान में रखते हुए ब्रिटिश सरकार ने लंदन में गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन शुरू किया। जो ब्रिटिश सरकार थे यह समझ गए थे कि भारत में रहना अब इतना आसान नहीं है, क्योंकि उस समय लगातार आंदोलन चलते ही जा रहे थे। तो इन्होंने सोचा यदि
भारत में रहना है तो भारत को भी साथ में लेकर चलना पड़ेगा। इसीलिए इन्होंने गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया। ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत में संवैधानिक सुधार पर चर्चा के लिए 1930 से 1932 के बीच 3 गोलमेज सम्मेलन का आयोजन लंदन में किया गया। इन्होंने 3 गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया था भारत में संवैधानिक सुधार पर चर्चा के लिए, जो कि लंदन में किया गया था। तो चलिए एक एक कर देख लेते हैं तीनों गोलमेज सम्मेलन को। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930-1931 तक। यह सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से लेकर 19 जनवरी 1931 तक चला। जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था वह 12 नवंबर 1930 से लेकर 19 जनवरी 1931 ईस्वी तक चला। प्रथम गोलमेज सम्मेलन सेंट जेम्स पैलेस लंदन में आयोजित किया गया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम थे। जो उस समय ब्रिटेन के सम्राट थे वह जॉर्ज पंचम थे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड थे। ये सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन थे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कुल 89 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो चलिए एक बार और देख लेते हैं। तो जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन था यह 1930 से 1931 तक चला, जो कि लंदन में आयोजित किया गया था सेंट जेम्स पैलेस में। उस समय ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम थे, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड थे और भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन थे। और प्रथम गोलमेज सम्मेलन में 89 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय प्रतिनिधि देख लेते हैं। जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे उन सभी प्रतिनिधि को। टीवी सप्रू, MR जयकर, आगा खान, मोहम्मद अली जिन्ना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और बेगम जहां आरा शहनबाज, ऐसे तो 89 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, लेकिन ये सभी महत्वपूर्ण हैं। इन्हीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टीवी सप्रू, MR जयकर, आगा खान और मोहम्मद अली जिन्ना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और बेगम जहां आरा शहनबाज। कांग्रेस का कोई भी प्रतिनिधि इस सम्मेलन में उपस्थित नहीं हुआ, क्योंकि इस समय सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था। जो कांग्रेस था इसके किसी प्रतिनिधि ने इस सम्मेलन में भाग नहीं लिया, जो कि उस समय भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था। इसीलिए प्रथम गोलमेज सम्मेलन में किन मुद्दों पर चर्चा हुई उनके बारे में जान लेते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अछूतों के लिए अलग निर्वाचन मंडल की मांग की थी। जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे इन्होंने अछूतों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की। संघीय संरचना, प्रांतीय संविधान, सिंध और NWFP के प्रांत, अल्पसंख्यकों, रक्षा सेवाएं और वयस्क मताधिकार, इन सभी मुद्दों पर चर्चा की गई थी प्रथम गोलमेज सम्मेलन में। परंतु कांग्रेस के भाग न लेने के कारण इस गोलमेज सम्मेलन का कोई निष्कर्ष न निकला, इसलिए प्रथम गोलमेज सम्मेलन को असफल माना गया। ठीक है ना। जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन था इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया, इसीलिए इस गोलमेज सम्मेलन को असफल माना गया। इसके बाद गांधी इरविन पैक्ट होता है 1931 में। तो इसे समझने से पहले इसके पीछे के कहानी को समझ लेते हैं। जैसे कि हमने पीछे पढ़ा, जो कांग्रेस था यह पहले गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था, जिस कारण वह गोलमेज सम्मेलन असफल हो गया। तो इसके बाद जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे इन्होंने भारत के
वायसराय लॉर्ड इरविन से बात की कि आप महात्मा गांधी को प्रोत्साहित कीजिए और उनके साथ समझौता कीजिए और उन्हें द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने के लिए कहिए। तो इसके बाद लॉर्ड इरविन ने महात्मा गांधी जी के साथ समझौता किया, तो उसी को गांधी इरविन पैक्ट कहा गया 1931 में। चलिए इसे पढ़ लेते हैं। यह समझौता 5 मार्च 1931 को वायसराय लॉर्ड इरविन और महात्मा गांधी जी के बीच दिल्ली में संपन्न हुआ था। गांधी इरविन पैक्ट को दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। जो गांधी इरविन पैक्ट है इसे दिल्ली पैक्ट भी कहा जाता है। गांधी इरविन समझौता के मुख्य बिंदु इसे समझ लेते हैं। गांधी जी को सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करना होगा। जो महात्मा गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन भारत में प्रारंभ किया था, तो इसे समाप्त करना पड़ेगा इस समझौता के द्वारा। कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी। सरकार उन सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा करेगी जिन पर हिंसा का कोई मुकदमा नहीं है। राजनीतिक बंदियों की जब्त की गई संपत्ति वापस कर दी जाएगी। भारतीयों का नमक बनाने का अधिकार प्राप्त होगा। ये सभी बातें गांधी इरविन समझौता में रखी गई थी। परंतु गांधी जी ने इस समझौता के द्वारा 3 क्रांतिकारी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी से नहीं बचा सके। जो 3 महत्वपूर्ण क्रांतिकारी थे, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, तो इन्हें फांसी से बचा नहीं पाए थे। समझौते के अनुसार उन सभी बंदियों को रिहा की जाएगी जिन पर हिंसा का कोई मुकदमा नहीं है। जो गांधी इरविन समझौता में बात कही गई थी, तो इनमें यह समझौता किया गया था कि जिन पर किसी प्रकार का हिंसा का मुकदमा नहीं है उन्हें छोड़ दिया जाएगा। परंतु इन पर हिंसा का मुकदमा लगा हुआ था, इसलिए इन्हें रिहा नहीं किया गया था। इसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था, तो गांधी जी ने इसे स्थगित कर दिया। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931, तो चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 दिसंबर 1931 को शुरू हुआ और 1 दिसंबर 1931 को समाप्त हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भी भाग लिया था। जो कांग्रेस था यह प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। इसके बाद गांधी इरविन समझौता होता है, तब जाकर कांग्रेस इसमें भाग लेता है। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भी भाग लिया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन भी लंदन में ही संपन्न हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड थे। और सबसे महत्वपूर्ण, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय भारत के वायसराय लॉर्ड वेलिंगटन थे। तो यही क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, क्योंकि प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय जो भारत के वायसराय थे यह लॉर्ड इरविन थे। परंतु द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय जो भारत के वायसराय थे यह बदल गए, लॉर्ड वेलिंगटन भारत के वायसराय बन गए। परंतु ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम ही थे और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ही थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में सम्मिलित होने वाले भारतीय प्रतिनिधि। जो भारतीय प्रतिनिधि ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था उनके बारे में देख लेते हैं। तो कांग्रेस के प्रतिनिधि महात्मा गांधी थे। महिला प्रतिनिधि सरोजिनी नायडू, बेगम जहां आरा शाहनवाज थे। दलित वर्ग के प्रतिनिधि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे और
मुसलमान का प्रतिनिधि आगा खान तित्ते, मौलाना शौकत अली और मोहम्मद अली जिन्ना थे। ये सभी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले महत्वपूर्ण भारतीय प्रतिनिधि थे। महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए राजपूताना जहाज से लंदन पहुंचे और वहां पर किंग्सले हॉल में ठहरे थे। तो यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे आते हैं। बताइए, जब महात्मा गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए जा रहे थे तो वह किस जहाज से जा रहे थे? तो वह था राजपूताना जहाज। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के असफलता के कारण। प्रथम गोलमेज सम्मेलन तो असफल हो ही गया था, परंतु जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था यह भी असफल माना जाता है। तो चलिए, जो इनके असफलता के कारण हैं इनके बारे में देख लेते हैं। यह सम्मेलन सांप्रदायिक समस्या पर विवाद के कारण पूरी तरह असफल रहा। यानी कि जो भी नेता गए थे ये सभी अपने अपने हितों की मांग कर रहे थे, भारत की संवैधानिक सुधार की मांग बिल्कुल ही नहीं कर रहे थे। इसीलिए सांप्रदायिक समस्या इसे कहा गया। दलित नेता भीमराव अंबेडकर ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की, जिसे गांधी जी ने अस्वीकार कर दिया। गांधी जी का कहना था कि इससे हिंदू धर्म में आपस में फूट पड़ जाएगी। यदि दलित वर्गों को पृथक निर्वाचन मंडल मिल जाएगी तो हिंदू धर्म में फूट पड़ जाएगी, वह आपस में ही लड़ने लगे, जिस कारण महात्मा गांधी ने इसका विरोध किया। अंततः सांप्रदायिक प्रतिनिधि पर गतिरोध के कारण सम्मेलन को 1 दिसंबर 1931 को समाप्त कर दिया गया। इन सभी गतिविधि के कारण इस सम्मेलन को 1 दिसंबर को समाप्त कर दिया गया। इसके बाद गांधी जी भारत वापस लौट आए और आकर उन्होंने कहा कि मैं खाली हाथ जरूर लौटा हूं, परंतु मैं अपने देश की इज्जत को बांटा नहीं लगने दिया। क्योंकि जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में नेता थे यह सभी अपने अपने हितों की मांग कर रहे थे। भारत वापस आकर गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को पुनः प्रारंभ करने की घोषणा की। इसके बाद गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया और पुणे के यरवदा जेल में डाल दिया गया। सांप्रदायिक अवार्ड। तो सांप्रदायिक अवार्ड क्या था इसके बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे कि जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे इन्होंने सोचा जैसे प्रथम गोलमेज सम्मेलन असफल हुआ था इसी तरह यह गोलमेज सम्मेलन भी असफल हो जाएगा। इसलिए इन्होंने सोचा कि इस सम्मेलन को असफल हम नहीं होने देंगे। इसीलिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने 1932 में दलित वर्ग, मुस्लिम वर्ग, यूरोपीय, सिख, एंग्लो इंडियन और भारतीय आधारित ईसाइयों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की घोषणा की, जिसे सांप्रदायिक अवार्ड के नाम से जाना जाता है। कांग्रेस ने न तो इसे स्वीकार करने का निर्णय लिया और न ही इसे अस्वीकार किया था, लेकिन भीमराव अंबेडकर इस निर्णय के पक्ष में थे, क्योंकि उनके अनुसार पृथक निर्वाचन मंडल दलित वर्गों के उत्थान के लिए कार्य करेंगे। जो कांग्रेस के नेता थे इन्होंने न तो इसे स्वीकार किया था और न ही इसे अस्वीकार किया था, परंतु जो भीमराव अंबेडकर थे इन्होंने इसे स्वीकार कर लिया। इनका कहना था कि इससे दलित वर्गों का उत्थान होगा। महात्मा गांधी जी के द्वारा सांप्रदायिक निर्णय का विरोध किया गया, क्योंकि यह पुरस्कार भारतीयों को विभाजित करता था, इसलिए वह आमरण अनशन पर चले गए। तो इसके बाद पूना पैक्ट होता है 26 सितंबर 1932 को। गांधी जी दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल बनाए जाने से बहुत दुखी हुए और 20 सितंबर 1932 को पुणे की यरवदा जेल में आमरण अनशन प्रारंभ कर दिए। जो महात्मा गांधी जी थे
यह उस समय पुणे के यरवदा जेल में थे। तो यहीं पर यह आमरण अनशन पर चले आते हैं। तो इसके बाद पूना पैक्ट महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच संपन्न होता है। पूना पैक्ट के बाद दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल को समाप्त कर दिया गया, परंतु प्रांतों में दलितों के लिए सुरक्षित सीट 71 से बढ़ाकर 147 कर दिया गया। तो पूना पैक्ट जो कि भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी जी के बीच में हुआ था। तो पूना पैक्ट में जो पृथक निर्वाचन मंडल दलितों को मिला था, तो इसे गांधी जी के द्वारा समाप्त कर दिया जाता है, परंतु प्रांतों में दलितों के लिए सुरक्षित सीट 71 से बढ़ाकर 147 कर दी जाती है। इसके बाद है तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक लंदन में आयोजित किया गया। जो तृतीय गोलमेज सम्मेलन था यह 1932 में हुआ था। तृतीय गोलमेज सम्मेलन में कुछ ही प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। जो तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था तो इसमें ज़्यादा प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था। तृतीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था, क्योंकि इन्होंने भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया था। जो कांग्रेस था यह पहले और तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिए। तृतीय गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम ही थे। तृतीय गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड थे। जो ब्रिटेन के सम्राट थे जॉर्ज पंचम, यह तीनों गोलमेज सम्मेलन में ब्रिटेन के सम्राट बने रहे, और जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे रैमजे मैकडोनाल्ड, यह भी तीनों गोलमेज सम्मेलन में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने रहे थे। परंतु तृतीय गोलमेज सम्मेलन के समय भारत के वायसराय लॉर्ड वेलिंगटन थे। जो लॉर्ड वेलिंगटन थे यह द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन के समय भारत के वायसराय थे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय लॉर्ड इरविन भारत के वायसराय थे। तृतीय गोलमेज सम्मेलन में केवल 46 प्रतिनिधियों ने ही भाग लिया था। मात्र 46 प्रतिनिधियों ने ही तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। कम भागीदारी के कारण इस सम्मेलन में कोई बड़ी और पर्याप्त चर्चा नहीं हुई। जो तृतीय गोलमेज सम्मेलन था तो इसमें मात्र 46 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, जिस कारण इसमें पर्याप्त चर्चा नहीं हो पाई। इसमें कांग्रेस के नेता भाग नहीं लिया। जो कांग्रेस के नेता थे यह भाग नहीं लिए थे। इंग्लैंड की लेबर पार्टी ने भी इसमें भाग नहीं लिया था, और इसी के साथ जो मोहम्मद अली जिन्ना थे इनको आमंत्रित ही नहीं किया गया था। तृतीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने वाले भारतीय प्रतिनिधि भीमराव अंबेडकर और तेज बहादुर सप्रू, तो यह दोनों ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। जो भीमराव अंबेडकर है और जो तेज बहादुर सप्रू है यह तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। इसीलिए ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। बताइए किन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो वह थे भीमराव अंबेडकर और तेज बहादुर सप्रू। तो आज का थ्योरी क्लास यहीं पे समाप्त होती है। तो चलिए चलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे। पहला प्रश्न है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? ऑप्शन ए 1930 में। क्वेश्चन नंबर 2, प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन सी रैमजे मैकडोनाल्ड। जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड है यह तीनों गोलमेज सम्मेलन में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। क्वेश्चन नंबर 3, प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत के वायसराय कौन थे?
ऑप्शन डी लॉर्ड इरविन। क्वेश्चन नंबर 4, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? ऑप्शन ए लॉर्ड वेलिंगटन। क्वेश्चन नंबर 5, कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? ऑप्शन बी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। क्वेश्चन नंबर 6, सांप्रदायिक अवार्ड की घोषणा कब की गई? ये यूपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन सी 1932 में। क्वेश्चन नंबर 7, तृतीय गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटेन के सम्राट कौन थे? तो वह थे ऑप्शन बी जॉर्ज पंचम। क्वेश्चन नंबर 8, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय प्रतिनिधित्व कौन थे? ये बीपीएससी ट्रे 3.0 में पूछा गया है। ऑप्शन सी यह दोनों, यानी कि भीमराव अंबेडकर और तेज बहादुर सप्रू, यह तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय थे। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आप लोग कमेंट में जरूर बताएं कि आपको यह क्लास कैसा लगा। धन्यवाद।